हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। धैर्य। मैं तुमसे एक जैन कथा कहूंगी। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है, उसका भागना भी शांत है। वह इसमें रस ले रहा है। ये कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली को कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, ये है जीवन। दिन और रात सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहां मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। ये है जीवन। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को संबोधि उपलब्ध हो गई। संबोधि की पहली झलक। ये है जीवन। चिंता करने को कुछ नहीं है। चीजें इसी तरह है। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निधरगर्त है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, ये जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरी हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया। ये है धैर्य। ये है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो। वर्तमानता में तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। अंत में तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आए हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।